बेताल, 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 साहस मत छोड़ना मित्र। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं बेताल। बेताल, बेताल, कहाँ ले गए हो बेताल को? सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष। हमें शीघ्र ही बेताल को ढूंढना होगा। बेताल, कहाँ ढूंढे उसे? बेताल, बेताल कहाँ हो तुम? पक्षीराज आप? मुझे आना पड़ा राजन, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था कि आज सूर्यास्त से पूर्व आप मुझे अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे। हमें स्मरण है पक्षीराज, किंतु अभी तक हम अपने मित्र बेताल के जीवन की रक्षा नहीं कर पाए। उसके जीवन की रक्षा के लिए हमें थोड़ा सा समय और चाहिए। उसके जीवन की रक्षा करते ही हम आपको अपनी आंखों की दृष्टि दे देंगे पक्षीराज। राजन, जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु जीवन के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। या तो आप मुझे अभी अपनी आंखों की दृष्टि देंगे, अन्यथा ये स्वीकार कर लीजिए कि आप अपना वचन निभाने में असमर्थ हैं। चंद्र टले, सूरज टले, टले जगत व्यवहार, किंतु राजा विक्रमादित्य के टले न धर्म विचार। यदि हमने आपको वचन दिया है पक्षीराज, तो हम उसे पूरा भी अवश्य करेंगे। लीजिए, ले लीजिए हमारी आंखों की दृष्टि। हम आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अरे विक्रम, संकट के समय मित्र को यूं अकेला छोड़ के जाना बुरी बात है। कहाँ है तू? बेताल, विक्रम को तुम अब भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का वो सच्चा मित्र भद्रकाल आने वाला है तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। ठीक है राजन, अब मैं आपसे आपकी आंखों की दृष्टि छीन रहा हूं। लगता है आप अपना वचन निभाकर प्रसन्न नहीं हो। ऐसी बात नहीं है पक्षीराज। दुख तो हमें केवल इस बात का है कि अब हम अपने मित्र बेताल का जीवन नहीं बचा पाएंगे। राजन,
मैंने आज तक तुम सा धर्म पालक, वचन पालक व्यक्ति नहीं देखा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं राजन। यदि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो राजन। पक्षीराज, हमारे मित्र बेताल का जीवन संकट में है। यदि आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो कृपया हमें बताइए कि संसार से नकारात्मक शक्तियों के अंत का क्या उपाय है। राजन, जिनके सकारात्मक स्वर से प्रकृति गुंजार है, जिनके हृदय में करुणा का संचार है, केवल उनका आंसू ही नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हे पक्षीराज, किस आंसू की बात कर रहे थे? महामाया, अब समय आ गया है। ये विक्रम और बेताल रक्त के आंसू रोएंगे और भद्रकाल भद्रकाल संसार में सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अरे विक्रम, मुझे बचाने नहीं तो कम से कम अपने मित्र के अंतिम समय में दो मीठे बोल बोलने ही आजा। बेताल, विक्रम तो पहले ही मेरे जाल में फंसकर अपनी आयु गंवा चुका है और अब तो अपनी आंखें भी गंवा चुका होगा। क्रूरता की महारानी वो विक्रम है। सब कुछ खोकर भी मुझे बचाने अवश्य आएगा। अरे विक्रम कहाँ है? बेताल यहाँ है। बेताल, ये तो बेताल का स्वर है। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। जिनके सकारात्मक स्वर से प्रकृति गुंजार है, जिनके हृदय में करुणा का संचार है, केवल उनके आंसू ही नकारात्मक शक्तियों से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। हे गरुड़राज, किसके आंसू की बात कर रहे थे? जिसके सकारात्मक स्वर से प्रकृति गुंजार है, अर्थात पक्षी। इसका अर्थ ये हुआ कि केवल पक्षियों के आंसू से बेताल के जीवन की रक्षा की जा सकती है। हे संसार को सकारात्मक स्वर देने वाली पक्षियों, हे प्रकृति की पुत्रियों, हम उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आज आपका आवाहन करते हैं। आइए, धर्म और हमारे मित्र की रक्षा के लिए अपने आंसू दीजिए। कृपया अपने आंसू देकर हमारे मित्र और धर्म की रक्षा कीजिए।
ये क्या हो रहा है? ये विक्रम फिर से क्या करने का प्रयास कर रहा है? अरे ये तो मैं नहीं बता सकता चुड़ैल, किंतु इतना बता सकता हूं कि अब तेरे रुदन का समय आ गया है। चुड़ैल, मैंने कहा था ना विक्रम मुझे बचाने अवश्य आएगा। विक्रम, धन्यवाद। ये तो बेताल का स्वर है। बेताल, इसका अर्थ हुआ बेताल सुरक्षित है। चुड़ैल देवी, बड़ी क्रोध में लग रही हैं आप। एक काम कीजिए, भद्रकाल के पास जाकर अपने क्रोध का उपचार कीजिए, ठीक है? उपचार मैं पहले तुम्हारा तो कर लूं। अरे चुड़ैल, मैं मनुष्य नहीं हूं, बेताल हूं, बेताल। इस नगर के लोगों की तरह तुम मुझे मिट्टी का नहीं बना सकती। मुझे जलाने वाली थी ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। भाग गई। बेताल का भय संसार में अभी कुछ कम नहीं है। अब मुझे इसे लेके विक्रम के पास अतिशीघ्र पहुंचना होगा। हे पक्षियों, हे प्रकृति की पुत्रियों, आप सबने हमारा आह्वान स्वीकार किया और अपने सच्चे आंसुओं से हमारे मित्र की जीवन की रक्षा की। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। विक्रम, तुमने अपने मित्र की तो रक्षा कर ली, किंतु स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? देवी कुमुदी? देवी कुमुदी नहीं, तुम्हारी मृत्यु। देवी कुमुदी, देखिए, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। वो भद्रकाल आपको भ्रमित कर रहा है। किंतु अब तुम्हें भ्रमित कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इन गांव वालों की तरह मिट्टी का बना दूंगी, मिट्टी का।
कठपुतली, तूने केवल अपना अंत नहीं किया, भद्रकाल की योजना का भी अंत कर दिया तूने। क्या आवश्यकता थी तुझे विक्रम पर प्रहार करने की? मैंने तुम्हें केवल बेताल को भस्म करने के लिए भेजा था। उसका अहित तो तुम कर नहीं पाई और विक्रम को इससे मुक्त हो गए तुम। तू ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगा जब तक मैं तुम्हारी आहुति नहीं देता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी शांति, नहीं। क्या हुआ देवी कुमोदी? राजन, मैं यहां आपकी आंखों की दृष्टि लौटाने के लिए आया हूं। किंतु गरुड़राज, हमने तो आपकी पवित्र मिट्टी का प्रयोग कर लिया है और अब हम उसे लौटा भी नहीं सकते। धर्म की मिट्टी यदि धर्म के कार्य आ जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। इसलिए हम आपकी आंखों की दृष्टि आपको लौटाते हैं। आप सब यहाँ? राजन, अपना यौवन देकर आपने हमें जीवन के उस सुख की अनुभूति करवाई है जो विधाता ने भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। हमारे बालपन की अधूरी कामना को संपूर्ण करने के लिए हमारा धन्यवाद स्वीकार करें राजन। हम आपका ये यौवन आपको लौटाते हैं जिसने हमारी भटकती आत्मा को मौन प्रदान किया है।